नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक मल्टी बैगर केमिकल सेक्टर के स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि भागता है तो पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फंडामेंटली शानदार कंपनी है, कौन से लेवल पर अब खरीदने के बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक का नाम आपके सामने है, विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। कई बार स्टॉक को हमने डिस्कस किया है और आज स्टॉक में हमें भारी तेजी देखने को मिली, जो कि पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आ रही है। और आज स्टॉक ऑलमोस्ट 1500 के लेवल तक पहुंच चुका था। एक मिड कैप कंपनी है, 14,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 1480 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि आज हमें 3% ऊपर दिखाई दिया। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में 10% की तेजी देखने को मिली है। एक साल के बारे में बात करें तो 48% के शानदार रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। 5 इयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, 700% के शानदार मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने हमें 5 सालों में बना कर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो 45 का पीई रेशियो है, जबकि सेक्टर का पी 30.35 है। प्राइस टू बुक रेशियो 12 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.7 है। डिविडेंड यील्ड 0.37% है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 1% हमें दिखाई देता है। तो वैल्यूएशन के बेसिस पर कोई डाउट नहीं है, सेक्टर के मुकाबले प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्रूव होती हुई नजर आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ 3.3% है, जबकि विनाती की 6.5% है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में 2.25% से बढ़कर 2.39% हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम 7.93% है। लेकिन अगर बात करें विनाती ऑर्गेनिक्स के बारे में तो वो 23% से भी ज़्यादा दिखाई देता है। अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को ग्रोथ व्यू पर एक बार कंपेयर कर लेते हैं, जहां पर हमें क्लियरली पता चलेगा कि पिछले कई सालों का डेटा हमारे सामने है और नेट इनकम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले कभी भी यहां पर हमें गिरावट देखने को नहीं मिली, भले कभी कभी टोटल रेवेन्यू भी नीचे चला जाता है। आप देख पाएंगे टोटल रेवेन्यू तो 18% तक नीचे चला गया था, लेकिन नेट इनकम में यहां पर गिरावट की जगह बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो कंपनी अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करती हुई, एडजस्ट करती हुई, यहां पर मेंटेन करती हुई, सस्टेन करती हुई नजर आती है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग 75.05% है, जो कि मार्जिनली थोड़ा सा बढ़ भी गया। अगर आप देख पाएंगे तो पहले थोड़ा सा कम था, उसके मुकाबले बढ़ता हुआ नजर आता है। इसमें कुछ भी प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की समस्या हमें दिखाई नहीं देती। एफआईआईज ने 5.13% का इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल डीआईएस ने 8.8% का इन्वेस्टमेंट किया है और अदर्स यानी हमारे आप जैसे रिटेल निवेशक के बारे में बात करें तो 12.01% का इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई देता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ रेशियोज को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज 40% से भी ज्यादा है और नेट प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज 30% से भी ज्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। अपने सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट दिखाई देता है। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो ROE 26 प्लस है, ROC 31 प्लस है और ROA के बारे में बात करें तो वो 20 प्लस हमें दिखाई देता है। बहुत ही शानदार रिटर्न रेशियोज हमें दिखाई दे रहे हैं। लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें तो करंट रेशियो 7.22 है, यानी कि लिक्विडिटी की कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0, यानी कि कंपनी पर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है, तो चिंता की कोई भी बात दिखाई नहीं देती। टर्नओवर रेशियोज के बारे में बात करें तो एसेट टर्नओवर रेशियो 71 है, जो कि पिछले साल के मुकाबले गिर चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है, जो कि ऑफकोर्स एक नेगेटिव बात हमें दिखाई देती है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी गिरावट दिखाई दे रही है, 11 का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिखाई दे रहा है। ये सारे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर बात करें डिविडेंड के बारे में तो कंपनी कंसिस्टेंटली सालों से डिविडेंड देती हुई भी नजर आती है। अगर बात करें बोनस के बारे में तो 2007 में बोनस देखने को मिला था। स्प्लिट के बारे में बात करें तो 2020 में ही स्प्लिट देखने को मिला था। ओल्ड फेस वैल्यू 2 की थी और न्यू फेस वैल्यू 1 की हो गई थी। 2000 का प्राइस पहुंच चुका था, 2000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली 2000 पहुंच चुका था और स्प्लिट के बाद वो 1000 हो चुका है। तो फिलहाल स्टॉक फिर से 1500 तो पहुंच चुका है। अगर ये 2000 जाएगा तो वापस चांसेस बढ़ जाते हैं कि वापस यहां पर हमें स्प्लिट या बोनस की सिचुएशन बनती हुई नजर आ सकती है।
तो आप देख सकते हैं स्टॉक में हमें फिलहाल बहुत ही अच्छा रनअप देखने को मिला है। 1200 के लेवल पर स्टॉक पिछले 4-5 दिनों पहले ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था और 4-5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 1200 के लेवल से 1500 के लेवल तक पहुंच चुका है। शानदार तेजी दिखाई है स्टॉक ने। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो 79.73 है जो कि मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर दिखाई दे रहा है, ओवरबॉट सिचुएशन में क्लियरली एंटर कर चुका है। अगर बात करें आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर है 77.45, तो यहाँ पर भी क्लियरली ओवरबॉट सिचुएशन हमें दिखाई देती है। एमएससीडी के क्रॉसवर्ड्स के बारे में बात करें तो फिलहाल जो क्रॉसवर्ड दिखाई दे रहा है इतनी तेजी आई है तो ऑफकोर्स बुलिश क्रॉसवर्ड यहाँ पर दिखाई देगा। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के भी ऊपर निकल चुका है, तो फिलहाल यहाँ पर बहुत ही भारी तेजी देखने को मिली है। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट में 3 रेजिस्टेंस होते हैं और दूसरे रेजिस्टेंस के ऊपर आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो है 1459 का लेवल, आज उसके ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आता है। तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो है 1663 का लेवल यानी कि 1663 का लेवल। अगर बात करें इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में तो जैसे कि हमने देखा पिछले 5 सालों में 700% के शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, तो यहाँ पर भी ऑफकोर्स वही बात दिखाएगी कि यहाँ पर भी मल्टी बैगर रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास स्टॉक जनरली सपोर्ट लेता है और वापस तेजी कंटिन्यू दिखाता है और फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो कैलकुलेट होकर आता है 1082 का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, क्या खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, ब्रेकआउट तो यहाँ पर देखने को मिल चुका है। तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स ऑफकोर्स इसे नजर में बनाकर रख सकते हैं और स्टॉक में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं फिलहाल ब्रेकआउट देखने को मिला है, फिलहाल इतनी तेजी देखने को मिली है। अब यहाँ पर मार्केट में विनाती को लेकर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग का अच्छा समय है। जिन्होंने नीचे के लेवल पर खरीद कर रखा है, कई बार हमने स्टॉक में आपको रेकमेंड किया था 1000 रुपये के आसपास, 3-4 महीने हो गए। यहाँ पर भी हमने आपको रेकमेंड किया था, उसके बाद वापस स्टॉक गिरा, यहाँ पर किया, उसके बाद यहाँ पर किया, कई बार हमने स्टॉक में खरीदारी की है। फिलहाल हमने यहाँ पर भी खरीदारी की थी। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो अच्छा समय है, प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं। क्या स्टॉक और ऊपर जाएगा, क्या आपको और प्रॉफिट मिल सकता है? ऑफ कोर्स मिल सकता है, लेकिन अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं, क्योंकि इतनी तेजी आई है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप देख पाएंगे पहले भी ऐसी तेजी देखने को मिली है, उसके बाद भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। तो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं, अपने प्रॉफिट को घर लेकर जा सकते हैं। अब बात करें लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के बारे में तो मेरा मानना है कंटिन्यू होल्डिंग करना बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि हमने फिलहाल इसका एक इंटरव्यू के बारे में भी बात की थी। इनके जो हेड थे उनका इंटरव्यू लिया गया था किसी न्यूज़ चैनल में, उसके बारे में भी हमने पूरी चर्चा की थी। तो यहाँ पर जो फ्यूचर के प्लान्स दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली फ्यूचर के अभी सिर्फ 1 साल आगे की, यानी कि जो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो आएगा वो भी विनाते के लिए बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा उनका कहना है। 20-25% की ग्रोथ हमें रेवेन्यू में दिखाई दे सकती है। तो ये सारी चीज़ जो सारी चीज़ हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। अब बात करें बाइंग कौन से लेवल पर करनी है, तो फोमो में आकर करंट मार्केट प्राइस पे बाइंग करना थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो फिलहाल थोड़ा सा वेट करना चाहिए, करेक्शन के बारे में सोचना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनानी चाहिए। फोमो में यहाँ पर खरीदारी करने का कोई मतलब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। स्टॉक अच्छा है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। खरीदारी करनी है तो मेरा मानना है कि 1300 के नीचे ही करनी चाहिए। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 1260 के आसपास, 1280 के आसपास नजर आता है तो ये एक अच्छा लेवल हो सकता है जहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल काफ़ी तेजी आई है, थोड़ा सा कूल ऑफ होने देना चाहिए, उसके बाद ही बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।